फेडरलिज्म में क्या चल रहा है, अभी बहुत सारी करंट डिबेट चल रही है। तो मैं करंट डिबेट पहले बता देता हूं, क्योंकि हम क्यों पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो करंट की जो डिबेट है, आप हमेशा याद रखना, जो आपका इंट्रोडक्शन होगा आंसर राइटिंग में, ओके, वो अगर कॉन्टेक्चुअल है, ठीक है, तो आपको हमेशा मार्क्स ज्यादा मिलेंगे कंपेयर टू अदर्स। तो अब करंट डिबेट में मैं आपको कुछ डिबेट्स बताता हूँ कि चल कौन कौन सी रही है, ठीक है। तो सबसे पहली डिबेट जो चल रही है वो क्या है, जीएसटी काउंसिल के कंपनसेशन की। अब आपका जो जीएसटी काउंसिल है, ठीक है, अब जीएसटी काउंसिल के किसकी, जीएसटी काउंसिल अंडर आर्टिकल 279 ए के अंदर बनता है, ठीक है। इसमें क्या है, कंपनसेशन की डिबेट चल रही है। अब कंपनसेशन का मतलब समझ लो क्या है, कि कुछ स्टेट्स कंपनसेशन मांग रहे हैं। कैसे, अभी क्या है, जो जीएसटी है, ओके, अगर आपने नहीं पढ़ा बता दे रहा, जीएसटी इज व्हाट, जीएसटी इज एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स है, जहां पे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, ठीक है। और जीएसटी में क्या है, आपकी कितनी है, टोटल 4 स्लैब हैं, एक 5% की, एक 12% की, एक 18% की और एक 28% की। इसको अगर हम रेशनलाइज करेंगे किसमें, 5 एंड 18 में, ओके। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, जो स्टेट्स का रेवेन्यू कम होगा, कुछ स्टेट जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका रेवेन्यू कम होगा। तो ये एक डिबेट चल रही है जिसको मैं समझाऊंगा अल्टीमेटली बाद में, अभी क्लास के बाद में। ये पहली डिबेट चल रही है, क्लियर। दूसरी डिबेट क्या चल रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट समझना, जो कि यूपीएससी जाएगी, वो चल रही है तुम्हारी डीलिमिटेशन कमीशन पे। डीलिमिटेशन कमीशन, अब इस पे समझ लो क्या चल रही है डिबेट। एक्चुअली में जो साउथ के स्टेट हैं, साउथ के जो स्टेट्स है ना, वो क्या बोल रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन, हमने पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली और नॉर्थ वालों ने करी नहीं। अब अगर आप पोस्ट 2026 जो डीलिमिटेशन करोगे, समझना, उसमें क्या है, साउथ स्टेट को कंसर्न है कि हमारा तो क्या है, हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल करके हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो कम हो जाएगा और नॉर्थ को एडवांटेज हो जाएगा, जो मैं समझाऊंगा। ये डिबेट चल रही है, इस बारे में हमको फेडरलिज्म पढ़ना है। तीसरी डिबेट पढ़ते हैं कौन सी चल रही है, वो क्या है, लैंग्वेज इशू की। इसको भी मैं डेप्थ में समझाऊंगा। वो क्या है, हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी, ओके, हिंदी, सॉरी इसको अच्छे से लिख देता हूँ, हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी। अब जैसे क्या है, साउथ वाले बोल रहे हैं कि इम्पोजिशन ऑफ हिंदी, तमिलनाडु ये सब बोल रहे हैं, केरला की इम्पोजिशन ऑफ हिंदी। तो तीसरी डिबेट ये चल रही है। चौथी डिबेट क्या चल रही है फेडरलिज्म में, वो है गवर्नर के रोल पे। गवर्नर, जैसे कि तमिलनाडु वाला एग्जाम्पल है, इसको भी अच्छे समझाते हैं। पांचवी डिबेट क्या है, ये डिबेट लिखते जाना इंपॉर्टेंट है। पांचवी डिबेट क्या है कि अल्टीमेटली जो स्टेट्स हैं वो ना, उनकी फिजिकल डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है। फिजिकल डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी, जैसे कि क्या है, फाइनेंस कमीशन ने 41% दे दिया है, 15 फाइनेंस कमीशन ने 41%। अभी डिपेंडेंसी इसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो इस पे बात करेंगे कि इसमें भी क्या है, सेंटर ने, जो सेंटर है उसने क्या कर दिया है, लिमिट कर दी है, बोरोइंग लिमिट कर दी है, ठीक है, लिमिट द बोरोइंग को लिमिट कर दिया, ठीक है। अब समझते हैं, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आएंगे, एक एफआरबीएम, ये मैं पढ़ाऊंगा, एफआरबीएम एंड आर्टिकल 293, ये सब कॉन्सेप्ट आएंगे, अभी समझाएंगे, ठीक है। फिर अभी एक जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वहां पे भी क्या है, पंजाब, ठीक है, और वेस्ट बंगाल एंड असम में इनका जो पहले जो एरिया था कवर करने का, वो 15 किलोमीटर था बॉर्डर, इसको बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दिया गया है। तो वेस्ट बंगाल और पंजाब के लोग बोल रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो क्या स्टेट सब्जेक्ट है। तो ये डिबेट चल रही है, इसको भी समझाएंगे, ठीक है। फिर एक नई डिबेट चल रही है कि जो आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है प्लस सीबीआई है प्लस इनकम टैक्स है, ये रेड कर रहे हैं किस पे, अपोजिशन स्टेट्स पे, जहां पे बीजेपी नहीं है। तो आप ये समझ लो, ये डिबेट चल रही है, इस बारे हमें फेडरलिज्म पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और हर साल हर अल्टरनेट में मेंस में क्वेश्चन आना है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आना है। तो इस मारे दैट्स वाई फेडरलिज्म, संघवाद,
एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए।